बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी। अपने यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़ में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूं। नाजरीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से कौमी असम्बली में जिस किस्म की अफवाज पाकिस्तान और हमारे इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई की गई, उसका सिलसिला ताहाल जारी है। कुछ लोगों का ख्याल था कि सरदार अयाज सादिक इस बयान के बाद एक ऐसा तरदीदी बयान जारी करेंगे जिसमें वो ये मौक़िफ़ अख्तियार करेंगे कि ये उनके जो ये लफ्ज़ थे ये दानिस्ता नहीं थे, बल्कि गैर दानिस्ता तौर पर गलती में कोई ऐसे अल्फाज अफवाज पाकिस्तान के लिए निकल गए जिसकी मैं माजरत ख़्वाह हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसका सिलसिला जारी रहा, बल्कि वो इस अपने बयानिए पर डटे हुए हैं और 2 रोज़ के बाद उन्होंने मौलाना फजल रहमान के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें ढटाई के साथ उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है वो ठीक कहा है। और उसके बाद जो उसके सरदार अयाज सादिक के बंगले पर जिस किस्म के भंगड़े डाले जा रहे हैं, जिस किस्म की उन्हें दादो तहसीन दी जा रही है बाज़ मुस्लिम लीगों की जानिब से, सरदार अयाज सादिक ने जो अपनी हर्जा सराई की, उसके बाद हिंदुस्तान में जिस किस्म के शादियाने बजाए गए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपनी शिकस्त को फतह में तब्दील करने की कोशिश की गई, और जिस तरह से इंडियन मीडिया ने हमारे अफवाज के ख़िलाफ़, हमारे हुक्मरानों के ख़िलाफ़ और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जिस किस्म के अलकाबात इस्तेमाल किए, वो न सिर्फ काबिल मज़म्मत हैं बल्कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। पूरी कौम ये तवक्का कर रही थी कि इस किस्म के बयानिए के बाद यकीनन हमारी हुकूमत या अफवाज पाकिस्तान की तरफ से सरदार अयाज सादिक और उनके जो हमनवा लोग हैं जिनके कहने पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इस किस्म की हर्जा से राय की गई, कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन ताहाल इसका कोई दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आता। लेकिन उसके ऐसा भी नहीं हुआ। उसके बाद अब होना तो ये चाहिए था कि इनके खिलाफ कार्रवाई होती, बल्कि इनके खिलाफ जब कार्रवाई नहीं हुई तो मरियम नवाज ने एक स्टेप आगे जाकर गुज़श्ता रोज़ जो नौजवानों के एक इज्तिमा से जिन्हें शेर जवान पाकिस्तान का खिताब दिया गया, इसी तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए। उस जलसे में जिसमें मरियम नवाज ने खिताब किया, जो यूथ थी मुस्लिम लीग की, उस यूथ को जिस किस्म के नारे लगवाए गए और जिस किस्म की वहाँ बातें की गई, जो तकरीरें की गई, वो हम ये देखने पर मजबूर हैं, इस पूरी कौम सोचने पर मजबूर है कि आया ये मुस्लिम नून की क़यादत इन नौजवानों को किस तरफ ले जा रही है, इनको क्या मैसेज दिया जा रहा है, इन नौजवानों को क्या सिखाया जा रहा है। ऐसा तो माजी में कभी नहीं हुआ। आपकी सियासी लड़ाई है, आप सियासी तौर पर लड़े, लेकिन इदारों के खिलाफ इन नौजवानों को वरगलाना और इन नौजवानों को का जहन फौज के खिलाफ, तो ये बड़ी अजीब और बड़ी काबिल मज़म्मत बात है। मेरे ख्याल से इस किस्म की सियासत को दफन कर देना चाहिए। अगर इनके खिलाफ, अगर मरियम नवाज के बयानिए और सरदार अयाज सादिक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो फिर हमारे सिंध के अवाम या कराची के लोग या पख्तून या बलोच ये कहने में हक बजानिब होंगे कि हम नाजरीन, फिर दूसरे सूबों के लोगों पे जब माजी में गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए गए, तो वो दूसरे सूबे के लोग फिर ये सोचने पर मजबूर होंगे कि जब इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही तो फिर हमारे खिलाफ माजी में क्यों कार्रवाई की गई। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि 1979 के बाद जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया, तो इस मुल्क में एक बहुत बड़ी तहरीक ने जन्म लिया जिसकी क़यादत मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और दूसरे मरकजी कायदीन कर रहे थे। इस MRD की तहरीक में जो पूरे पाकिस्तान में थी, लेकिन आप ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में जो तहरीक थी उसका जोर सिर्फ सिंध में था, और सिंध में उस तहरीक का जिस जोर शोर से जारी थी, अगरचे उस तहरीक में इस इलाके में सिंध में उर्दू बोलने वाला और पंजाबी बोलने वाला उस तहरीक से अलग थलग था। किसी उर्दू बोलने वाले ने, किसी पंजाबी बोलने वाले ने उस MRD की तहरीक
इस तहरीक में ये लोग बिल्कुल अलग थलग थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो तहरीक थी जिसमें इस सिंध के लोगों ने भरपूर हिस्सा लिया, क्योंकि उनके कायद का अदालती कत्ल हुआ था, किसी गैर सिंधी के घर पे कोई पत्थर नहीं फेंका गया, कोई सिंध का नारा नहीं लगाया गया, कोई सिंधो देश का नारा नहीं लगाया गया। एक पाकिस्तान की बात की गई। बेनजीर भुट्टो ने अपने वालिद की शहादत के बावजूद, जिसे अदालती कत्ल, आज भी अदालती कत्ल कहा जाता है, पीपल्स पार्टी ने किसी लम्हे भी फौज के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ कोई हर्जा सराई नहीं की। उनका हदफ महज जनरल ज़िया-उल-हक थे, और जनरल ज़िया-उल-हक उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे। उसने जुल्फकार अली भुट्टो का इख्तिदार छीना था, और जुल्फकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पर पहुंचाने में उसका बड़ा किरदार था। महज इसलिए पीपल्स पार्टी की क्यादत, एमआरडी की क्यादत ने उसको तनकीद हदफ बनाए रखा, लेकिन कभी भी अपने नौजवानों को, सिंध की यूथ को कभी भी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ नारे नहीं लगाने दिए। बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद भी जब उन्हें पिंडी में उनको शहीद किया गया, उसके बावजूद उसके बाद भी सिंध के हालात बड़े खराब थे, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर जो इस किस्म की अलहदगी पसंद की बातें की जा रही थी, उसका खात्मा किया। अगर चाहे जुल्फकार अली भुट्टो भी शहीद हो चुके थे, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो भी शहीद हुई थी, इतने बड़े लोग शहीद हुए थे, उसके बावजूद भी ना तो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की, ना हमारी दूसरे इदारों के खिलाफ हर्जा सराई की गई, ना ही मुल्क के खिलाफ नारे लगाए गए। आप ये देखेंगे इतनी शहादतों के बावजूद पाकिस्तान की सिर्फ बात की गई कि पाकिस्तान खप्पे। अगर पाकिस्तान है, जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम का नारा लगाकर इस पीपल्स पार्टी ने इस पाकिस्तान को टूटने से बचाया और पाकिस्तान की सरहदों को महफूज रखा। नवाज शरीफ के खिलाफ चार्जेस हैं, करप्शन के केसेस हैं, वो केसेस चल रहे हैं, वो मुल्क बदर हैं, और उनके भाइयों के खिलाफ केसेस हैं। महज इस केसेस की बुनियाद पर इदारों को तनकीद करना और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई करना, जब ऐसे हालात में कि जब सरहदों पर खतरात मौजूद है, दुश्मन हमारा इस वक्त ताक में बैठा है कि किसी वक्त भी वो पाकिस्तान पर हमला कर दे। अगर इसके की हर्जा सराई की जाती रही, कौम के दरमियान नौजवान और जो यूथ हमारा पैदा हो रहा है, उस यूथ में इस किस्म की नफरत पैदा की जा रही है, यह काबिल मजम्मत है। अगर हमारे इदारों ने, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने इनके खिलाफ कार्रवाई न की, तो फिर ये दूसरे सूबे के लोग ये सोचने पर मजबूर होंगे कि फिर पंजाबी जो गद्दार पंजाबी है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है, और जो दूसरे सूबों में अगर कोई नारा लगाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अगर यही नारा जब अल्ताफ हुसैन ने लगाया तो आपने उसको गद्दार करार दिया। आपने देखा कि जब अल्ताफ हुसैन ने नारा लगाया पाकिस्तान के खिलाफ तो पूरी कौम ने उसको छोड़ दिया, और अब जिस कराची में जहां उनको पीर कहा जाता था, आज उसके खिलाफ पुतले भी जलाए जाते हैं, नारे भी लगते हैं, लेकिन पूरी कौम ने उससे अलहदगी अख्तियार की। तो अब उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की, उसके लोगों को गिरफ्तार किया, जो करीबी लोग थे उनको गद्दार करार दिया गया, उनको आपने गिरफ्तार भी किया। तो मेरी अर्ज ये है कि जिस तरह से दूसरे सूबों में जो गद्दार पैदा किए गए या पैदा हुए, उनके खिलाफ माजी में कार्रवाई की जाती नहीं है। सिंध के लोगों को एमआरडी के दौर में कोड़े लगाए गए, लोगों को फांसियां दी गई, लोगों के खिलाफ सजाएं थी। तो अगर पंजाब के लोग या मुस्लिम लीग की क़यादत अगर पाकिस्तान के खिलाफ हिर्जा सराई कर रही है या फौज के खिलाफ हिर्जा सराई की जा रही है, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई आखिर क्यों नहीं की जा रही है? आखिर कौन सी कबाहत है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही? इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो बड़े सूबे से अगर उनका ताल्लुक है तो उनको छोड़ दिया जाए, और जो छोटे सूबे के लोग हैं उनको आप गिरफ्तार करें, उनको आप मिसिंग पर्सन में डालें। मैं पूरी तरह से पूरी एस्टेब्लिशमेंट से ये अपील करता हूं कि पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, पूरा पाकिस्तान मुंतजर है, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। न सिर्फ इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि जो लंदन में बैठकर
जो लंदन में बैठकर नवाज शरीफ के साथ अल्ताफ हुसैन हो या मेमू गेट स्कैंडल के मरकजी किरदार हो, उनको भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो, उनको भी किसी तरह से पाकिस्तान लाकर कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। हम पूरी तरह से, पूरी कौम आपके साथ है। इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरी कौम आपके साथ है। जनाब जनरल बाजवा साहब के साथ है। आज हम जिस मुकाम पर खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ है। मैं इन्हीं अल्फाजों के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। अपना भी ख्याल कीजिए और मेरे चैनल का भी ख्याल कीजिए।